नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव से चंद महीने पहले पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई चकल्लस शांत होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अब कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में हैं, लेकिन उनके पक्ष में और उनके विरुद्ध रुख लेने के चक्कर में कांग्रेस के अंदर का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है। कल तक कैप्टन के समर्थन में कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा आवाज उठा रहा था, तो आज पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन के एक एक आरोप का चुन चुनकर जवाब दिया। कैप्टन उड़, सिद्धू उड़, चन्नी उड़। बात उड़ान की है जो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच धुआंधार चल रही है, लेकिन इस उड़ान के फेरबदल में नौबत उड़ने की आ गई है। सत्ता उड़ी जा रही है, तख्तो ताज उड़े जा रहे हैं, निष्ठा उड़ी जा रही है, भरोसा उड़ा जा रहा है। ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था, और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं छोड़ दिया। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर चेहरे ना देखे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब एक ही पार्टी के नेता हैं और एक ही मुद्दे पर बोल रहे हैं। एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। पार्टी के अंदर सारे योद्धा दुश्मन को छोड़कर एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं और इसी हालात में चुनावी युद्ध शुरू होने वाला है। आलम तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस के हाथ से पंजाब उड़ा जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने वाले कैप्टन पहले ही किनारे कर दिए गए और अब बाहर हो रहे हैं। जिनको जिम्मेदारी दी गई सिद्धू खफा होकर खुद किनारे हो गए हैं और चन्नी 6 महीने में किस किस से तालमेल बिठाएंगे इसी उवापोह में हैं। कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन वो सारा ठीकरा अमरिंदर पर फोड़ रही है। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। अमरिंदर अपना रास्ता अलग कर चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। कुर्सी जाने की खींच में उन्होंने गांधी परिवार तक हाथ डाल दिया। कैप्टन के पक्ष में ग्रुप 23 के नाम से मशहूर हुए कांग्रेस का असंतुष्ट धड़ा भी अब बल्लेबाजी पर उतर आया है, तो गांधी परिवार के करीबियों के सब्र का बांध फूट गया। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है, ऐसे समय में श्री अमरिंदर सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। अमरिंदर ने इस्तीफे के बाद तमाम टीवी चैनल में घूम घूम कर अपना पक्ष बेबाक रखा था। कुर्सी की अपनी लड़ाई को उन्होंने पंजाब की सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जोड़कर सिद्धू को देश विरोधी तक करार दिया था। करीब 2 हफ्ते बाद कांग्रेस जवाब देने उतरी तो कैप्टन को बीजेपी का मुखौटा करार दिया। साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सत्तारूढ़ दल
जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस का खेल खुल्ला है। एक दूसरे के मोहरे पीटने के होड़ है और इस होड़ में नए नवेले सीएम चन्नी भी दौड़ पड़े हैं। सीएम बने 2 हफ्ते नहीं हुए और आज चौथी बार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। वैसे तो धान खरीद पर पीएम से मुलाकात का मुद्दा भी है, लेकिन सिद्धू से पार पाने के लिए दिल्ली दरबार से भी कुछ खास मंत्र लेने हैं। कांग्रेस में छिड़ी इस होड़ और दौड़ पर विरोधी भी चटकारे ले रहे हैं। पंजाब की एजेंसी मार्कफेड है, पंजाब की एजेंसी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है जो प्रोक्योरमेंट करती है। उनसे जो सोना आया है वो उनको प्रोक्योर क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं उनको? क्योंकि मॉइस्चर चेक करना है। एक्सक्यूज क्या है कि मॉइस्चर 18 से कम, 17 से कम होना चाहिए। मॉइस्चर 12.9 है। अभी सबसे बड़ी मॉइस्चर की कमी तो पार्टी के अंदर ही है। जिस तरह से पावर टसल चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? वहाँ ज्यादा मॉइस्चर आ गई है, वो वहाँ ज्यादा उनकी पार्टी में मॉइस्चर आ गई है, फिर मुझे लगता है उसमें उड़ली लड़ने लगी है। सर, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये पार्टी आगे चल पाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी खत्म है। चुनाव में वक्त बेहद कम है और मोर्चों पर मोर्चे खुलते जा रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से सबसे जरूरी है इस वक्त अपने घर के अंदर का मोर्चा बंद करना, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा। दिल्ली से आनंद पटेल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पूरा खेल खेल चुके हैं। वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी में जाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी से नजदीकियों के पीछे कांग्रेस को कुछ और दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का इरादा चुनाव के बाद समीकरण बैठाने का है। अपमान, आत्मसम्मान और देश प्रेम, पिछले कुछ दिनों से अमरिंदर अपने बयानों में लगातार यही शब्द गूंथ रहे हैं, जो उनके वोटरों और पंजाब की जनता के दिलों को झकझोरने की सीधी कोशिश है। और इस कोशिश के पीछे का मकसद भी अब साफ नजर आने लगा है। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान तो वो खुद कर चुके हैं, आगे क्या करने वाले हैं अब ये समझिए। सूत्रों का दावा है कि अमरिंदर अपनी अलग पार्टी तैयार करने वाले हैं। करीब 2 हफ्ते में इसका ऐलान भी कर देंगे। करीब 1 दर्जन कांग्रेस विधायक उनके साथ जा सकते हैं। अमरिंदर बहुत जल्द किसान नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. करीब 80 साल के कैप्टन ने जता दिया है कि सियासत का उनका जोश किसी भी युवा तुर्क से कम नहीं है। वो पूरी शिद्दत से नई संभावनाएं टटोल रहे हैं, जोड़ तोड़ के नए समीकरण बिठा रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ खुलकर ताल ठोक रहे हैं। कैप्टन की इस ताबड़तोड़ नई पारी से उनकी पुरानी टीम हैरान है। विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे श्री अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। कैप्टन और बीजेपी की नजदीकियां तो साफ दिखाई दे रही है, पर कोई कुछ भी कहे ये रिश्ता आसान नहीं होगा। वजह भी साफ है। कैप्टन ने कृषि कानून का पुरजोर विरोध किया है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किसान आंदोलन का ठीकरा उनके सिर फोड़ते रहे हैं। बीजेपी में जाने का मतलब होगा किसानों की नाराजगी मोल लेना। उधर केंद्र सरकार भी कैप्टन के नाम पर कृषि बिल वापस कर लेगी, ये मुमकिन नहीं लगता। तो फिर कैप्टन और बीजेपी का रिश्ता कैसे बने? दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी बैठकों में शायद यही मंथन चला होगा। फॉर्मूला शायद ये रहा होगा कि कैप्टन पहले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं, अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे, पंजाब की सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट मांगे। किस्मत साथ दी गई तो चुनाव के बाद बीजेपी से गठजोड़ करके सरकार बनाए। अमरिंदर सिंह को समर्थन देना ना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा और ना अमरिंदर के लिए बीजेपी से समर्थन लेना,
क्योंकि राष्ट्रवाद की धुन में दोनों विरोधी महीने भर से एक साथ झूम रहे हैं। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं? इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? हालांकि ये सारे समीकरण तब काम आएंगे जब कांग्रेस वाकई में बुरी तरह कमजोर हो जाए, अकाली बेबस हो जाएं और केजरीवाल भी कोई कमाल दिखाने की हालत में ना रहे। हालांकि अमरिंदर वो नेता है जिन्होंने मोदी लहर में भी पंजाब का किला जीता था। ये विडंबना ही है कि 5 साल बाद वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी के लिए ही ज्यादा कीमती बन गए हैं। मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।